अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। टॉपिक है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ब की काइंड्स को डिटेल में पढ़ा था, समझा था। आई होप आप लोगों को वो वर्ब की जो काइंड्स है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड आज हम लोग काइंड्स ऑफ एडवर्ब को डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे, उनकी काइंड्स को समझेंगे। 7 kinds of adverb: adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of time, adverbs of frequency, adverbs of degree, adverbs of reason, interrogative adverbs। ये है adverbs की kinds। adverb की कितनी kinds हैं? 7। इन हर kind को हम लोग separate define करेंगे, इनकी examples को समझेंगे। फर्स्ट पे है adverbs of manner। A word that says how something happens is called an adverb of manner। ऐसा लफ्ज़ जो कि किसी काम के होने की सिचुएशन को शो करे, मतलब कि something happens, किस तरह से, मतलब कि वाक़या हो रहा है, कोई काम है कि वो हो कैसे रहा है। एग्जाम्पल्स हैं इसकी: लाउड, फास्ट, बेस्ट, etc। उमर टॉक्स लाउड। उमर ऊंची आवाज़ में उमर ने बात की। तो अब टास्क क्या है यहाँ पे? लाउड, बात करना। तो लाउड क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। मीन्स दैट उसका काम करने का अंदाज है, उसका बोलने का अंदाज है कि वो लो वॉल्यूम में बोल रहा है, लाउड बोल रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है जो कि ये शो करता है कि कोई भी काम इंसान कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है। तेज़ी से कर रहा है, कम स्पीड में कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, बुरे से कर रहा है। मीन्स दैट इस तरह के जो अंदाज हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहलाते हैं। दिस कार गोज़ वेरी फास्ट। कार बहुत तेज़ी से जा रही है। तो फास्ट, तेज़ी से। फास्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है कि वो तेज़ी से जा रही है। ये शो कर रही है कि वो कितनी तेज़ी से जा रही है। किरण राइट्स बेस्ट। किरण बेहतरीन लिखती है। तो बेस्ट क्या है? वो भी एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये लाउड, फास्ट, बेस्ट ये शो कर रहे हैं कि कोई भी काम जो है वो कैसे किया जा रहा है। लाउड बोला जा रहा है, तेज़ी से कार चलाई जा रही है, बेस्ट लिखा जा रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं जो शो कर रहे हैं कि कोई भी काम है उसको कम या ज़्यादा कैसे किया जा रहा है। मीन्स दैट किसी काम को कैसे करना, वो क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। A word that tells where something happens is called an adverb of place। adverb of place क्या है? ऐसा लफ्ज़ है जो कि जगह को शो करे कि कहाँ पर, कहाँ पर काम हुआ है। Here, anywhere, forward, etc। She comes here। वो यहाँ आई। Here क्या है? यहाँ। तो ये क्या हो गया? प्लेस को शो कर रहा है कि वो यहाँ आई। तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया कि वहाँ पे एक प्लेस को शो किया जा रहा है कि वो यहाँ पर आई। इरम कैन सिट एवरीवेयर। इरम हर जगह बैठ सकती है। एवरीवेयर मीन्स दैट वो हर जगह बैठ सकती है। तो ये भी प्लेस को शो कर रहा है। द चिल्ड्रन मूव फॉरवर्ड। बच्चे आगे बढ़ गए। तो फॉरवर्ड क्या है? आगे बढ़ना। ये भी शो कर रहा है एडवर्ब्स ऑफ मैनर को। अब समझ में आया आप लोगों को कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या है, कि जो कि प्लेस को शो करे, आप लोग की जगह को शो करे। ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपन्स इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम ये है कि आप कोई काम किस वक्त पे किया जा रहा है, वक्त को जो चीज़ शो करे वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। एग्जाम्पल्स: यस्टरडे, नाउ, टुडे, etc। व्हेन, What did you do yesterday? तुमने कल क्या किया था? तो yesterday मीन्स क्या हो गया? ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि शो कर रहा है टाइम को। yesterday कल। तो ठीक है, समझ में आया कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, कि जो कि किसी काम को किसी वक्त पर जब किया जाए तो वो उसके एक वक्त को शो करे। नाउ वो शुड गो। अब हमें जाना चाहिए। तो नाउ क्या है? ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है।
नेक्स्ट है वी शेल गो फॉर अ पिकनिक टुडे, आज हमें पिकनिक पर जाना है। तो टुडे क्या है, ये भी टाइम को शो कर रहा है कि हमें आज जाना है, आज भी टाइम को शो करता है। यस्टरडे, गो, टुडे, ये सब किस चीज़ को शो कर रहे हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम को। ये टाइम को चीज़ें शो कर रही हैं कि हमने ये काम इस टाइम पे करना है, कल करना है, आने वाले दिनों में करना है, हम आज कहीं जा रहे हैं। तो ये टाइम को शो कर रहा है कि क्या कौन सा काम किस दिन किया जा रहा है। नेक्स्ट है adverbs of frequency. The word which tells how often something happens is called an adverbs of frequency. Adverbs of frequency क्या है कि जो कि शो करे यूजुअली, आम, ऑफ्टन, अक्सर, जो मतलब कि किसी चीज़ के होने को, समथिंग हैपन्स, किसी चीज़ के होने को शो करे, अक्सर होने को शो करे कि कोई एक काम है जो हम लोग अक्सर करते हैं। हाउ ऑफ्टन समथिंग हैपन्स मतलब कि अक्सर किया जा रहा है कोई काम अक्सर किया जा रहा है या फिर रेगुलर बेस पे किया जा रहा है, वो हमारी हैबिट्स में शामिल हो चुका है, तो वो क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसा कि वी यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम अमूमन सुबह में जल्दी उठते हैं। तो सुबह में जल्दी उठना ये क्या है, उसकी एक रेगुलर हैबिट है जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो कर रही है। नेक्स्ट है दे ऑफ्टन गो फॉर वॉक, वो अक्सर वॉक पे जाते हैं। तो ये भी ऑफ्टन का वर्ड्स है, ये भी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। तो जो काम रेगुलर बेस पे किया जाए वो क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमारे काम के करने को शो करे कि जो हमारी हैबिट्स में ऐड हो चुका हो, जिसको हम लोग अक्सर करते हों, रिपीट कर रहे हों, तो वो क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री हेल्प us to express how much or to what extent something is. मीन्स दैट एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो ये हेल्प करता है कि कोई जो काम है या कोई चीज़ है वो कितनी को फास्ट है, कम है, इस तरह से। जैसे कि एक्सट्रीमली, वेरी, etc. द टी इज़ एक्सट्रीमली हॉट, चाय बहुत गर्म है। तो जो टी जो है वो एक्सट्रीमली हॉट है, तो एक्सट्रीमली वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है, जो कि किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा हॉट होने को एक्सप्रेस कर रहा है। टी क्या है, एक्सट्रीमली हॉट है, तो एक्सट्रीमली जो है बहुत ज़्यादा उसका हॉट होने को शो कर रही है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है, तो वेरी का मतलब भी, वेरी क्या शो कर रहा है, उसके ब्यूटीफुल होने को शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने को शो कर रहा है, तो ये भी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में ऐड हो गया। ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, तो वेरी क्या हो गया, मतलब कि बहुत बहुत तेज़ी से वो दौड़ रहा है, तो ये भी उसके काम को बहुत तेज़ी से करना शो कर रहा है। मीन्स दैट कोई काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, ये उसके ज़्यादा होने को कहते हैं। ये है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री की डेफिनेशन। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ रीज़न. द वर्ड दैट हेल्प टू डिस्क्राइब व्हाई समथिंग हैपन. द वर्ड ऐसा लफ्ज़ जो कि किसी काम के होने की वजह को जाहिर करे, मतलब कि कोई काम क्यों किया जा रहा है। डिस्क्राइब व्हाई समथिंग मतलब कि क्यों, उसको बयान करिए, उसकी रीज़न को बयान किया जाए, किसी काम के होने की रीज़न को डिस्क्राइब किया जाए, तो वो क्या है, एडवर्ब्स ऑफ रीज़न है। एग्जाम्पल्स हैं देयरफॉर, सो, बिकॉज, etc. इट वॉज रेनिंग हैवीली, देयरफॉर वी स्टेड इन द हाउस. बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी, इसीलिए हमें घर में रुकना पड़ा। तो देयरफॉर क्या है, ये रीज़न के तौर पे यूज़ हो रहा है, एडवर्ब ऑफ रीज़न, के बारिश की वजह से हमें घर पे रुकना पड़ा। तो ये देयरफॉर क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, जो कि शो कर रहा है रीज़न को। आई वॉज हंगरी सो आई ईट मैंगो. मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने मैंगो खाए। तो सो क्या है, एडवर्ब्स ऑफ मैंने, जो कि रीज़न को शो कर रहा है कि भूख लगी थी इसलिए मैंगो खाया। रीज़न हो गया ना शो, यहाँ पे भूख की वजह से मैंगो खाया। आई एम गोइंग टू स्टोर बिकॉज आई नीड सम मिल्क. मैं स्टोर गई क्योंकि मुझे कुछ दूध की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे बिकॉज किस चीज़ को शो कर रहा है, एडवर्ब्स ऑफ रीज़न को, कि
दूध लेना था इसीलिए हम स्टोर पे गए। तो ये क्या हो गया, रीजन को शो कर रहा है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, द एडवर्ब्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ऐसे एडवर्ब्स जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए शो हों, जैसा कि व्हाई, वेयर, व्हेन, etc। व्हाई आर यू सो लेट, आप इतने लेट क्यों हो गए। यहाँ पे वाई का जो वर्ड है वो एडवर्ब्स को शो कर रहा है, किसको, इंट्रोगेटिव एडवर्ब को। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि व्हाई आर यू सो लेट, आप इतने लेट क्यों हो गए, और इसके लास्ट पे क्वेश्चन वर्ड भी यूज किया गया है। तो वाई का वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होंगे। हाउ डज ही स्पीक, वो कैसे बोलता है। तो हाउ का वर्ड क्या हो गया, वो भी एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया जो कि क्वेश्चन को शो कर रहा है कि हाउ कैसे। ठीक है, जो क्वेश्चंस को शो करें, जो क्वेश्चंस में चेंज हो जाए बात, वो क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ये थी स्टूडेंट्स हमारी 7 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। आज हमने 7 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स को डिटेल से पढ़ा, उनकी डेफिनेशंस को समझा, उनकी एग्जांपल्स को समझा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।